So, ladies and gentlemen, without further ado, I would like to call on the new owner, the very soon new owner of Muzaffarabad Falcons, the superstar of Pakistani television, Faisal Qureshi. थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स. थैंक यू सो मच. मुनीर भाई के बाद हम क्या बात करेंगे, इतनी बेस थी उनकी, हिल के रह गए हम लोग. हमने कहा यार मतलब ये होती है आवाज़. बट थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोग तशरीफ़ लाए हैं. मैं दिलो जान से आप सबका शुक्र अदा करता हूँ. और कहना बहुत कुछ था लेकिन मैं अचानक से यहाँ पे आके परेशान हो गया. लेकिन सबसे पहले ऑब्वियसली मसूद भाई का शुक्रिया मैं इस वजह से अदा करना चाहता हूँ क्योंकि एक दो मुलाकातें हुई, कुछ बात हुई और ऐसे ही मैंने सजेशन दिया कि अगर ये पॉसिबल है तो मसूद भाई ने कहा अगर आप कर सकते हैं तो आप कीजिए. तो मैं तो शक्ल ही देखता रह गया कि अच्छा ठीक है. इतना कॉन्फिडेंस है आपको मुझ पे. तो मैं कहने वाला था कि मैं तो मजाक कर रहा था लेकिन मैं सीरियस हो गया. और उसकी वजह ये है कि चाहे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है चाहे क्रिकेट है, ये दो ऐसी जगहें हैं जो लोगों को जोड़ती हैं. और ये जोड़ने का बहुत बड़ा रीज़न होता है. दुनिया भर में अगर हम बात करते हैं कि अगर अमेरिका ने भी जापान पे एटॉमिक बम गिराया, लेकिन आज आपको हॉलीवुड में बहुत सारे जापानीज़ एक्टर्स एक्टिंग करते हुए नज़र आते हैं. न जाने कितने साल स्कॉटलैंड और यूके की लड़ाई चलती रही, लेकिन आज वो साथ में मिलके एक्टर्स भी काम करते हैं, प्लेयर्स भी खेलते हैं. और कुछ प्लेयर्स जो हैं वो स्कॉटलैंड के होते हैं, कुछ वहाँ के होते हैं. सो बात यह है कि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को जोड़ने के लिए बनाई गई हैं. स्पोर्ट्स स्पेशली अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में ख़ास तौर से क्रिकेट की हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि दो के हमारा कौमी खेल हॉकी है, लेकिन क्रिकेट पे बहुत इन्हिसार है. और आज से नहीं है, कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने 92 के बाद हमें ऐसा तोहफ़ा दिया कि वो हमारी रगों में उतर गया कि नहीं अब तो क्रिकेट ही है और कुछ है. उससे पहले भी जो भी हमारे क्रिकेटर्स रहे, जिस तरह से पाकिस्तान ने नाम बनाया हमेशा से, तो वी लव क्रिकेट. और आज के दौर में अगर हम बात करते हैं तो दुनिया भर में जहाँ भी जाना होता है, जिस तरह से पाकिस्तानी ड्रामों की बात हो रही है, जिस तरह पाकिस्तान फिल्म्स की बात हो रही है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है. तो ये दो ब्रांड्स का एक साथ मिलना शायद मैं एक रास्ता बना. अल्लाह करे कि और भी लोगों को समझ आए और वो भी ज्वाइन करें इसी तरह से. क्योंकि कुछ लोग हैं, चंद 100 लोग होंगे जो हमें भी जानते हैं, हमसे प्यार करते हैं, तो शायद इस बहाने वो इस तरफ आ जाएं और वो सपोर्ट करें. मकसद यही है. मोइन भाई भी यही बात करेंगे, कर चुके हैं सॉरी, और मसूद भाई भी यही बात कि जो क्रिकेट से प्यार है वो बहुत ज़्यादा है. कल भी हम देख रहे थे, दिल दुखा, लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि 2-3 दिन के बाद हम भूल जाएंगे और उसके बाद जब अगला मैच होगा हम उसी जोश और जज्बे के साथ खड़े होंगे और हम फिर उसी तरह से आवाज़ें लगाएंगे. फिर उसी तरह से जो एक्सपेक्टेटर्स हैं वो ग्राउंड में जाके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे. और लगाने भी चाहिए, हमारा मुल्क है यार. हार जीत इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम. थोड़ी सी कभी कभी स्ट्रैटेजीज ऊपर नीचे हो जाती हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो हमारे बॉयज़ नहीं हैं. पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के बॉयज़ हैं, पाकिस्तान की शान है. और चाहे कोई भी हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नाम बनाया है पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल हालात से. आप लोगों को याद होगा 92 में भी यही हुआ था, तो ये फाइनल में पहुँचे और उसके बाद आज तक हम सबको याद है. तो कोई भी पाकिस्तान का मैच होता है हम उसको 92 से ही जोड़ते हैं. मोइन भाई, ये हम लोगों का बड़ा मसला हो गया है कि वहाँ पे ये हुआ था तो ये वाला स्पिनर आया था तो उसके बाद ये हो गया था तो अभी ये वाला बैट्समैन आ गया. सो एनीवे, इस लीग के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि एक तो कश्मीर से बेइंतहा मोहब्बत, और शहरक है हमारा कश्मीर. तमाम पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से उनका ताल्लुक़ हो, दे लव कश्मीर. और कश्मीर जाना भी होता है, कश्मीर के लोगों से मिलना भी होता है, वहाँ के लोगों से प्यार भी बहुत है. और हमेशा वहाँ से इतना प्यार मिलता है, इतनी दुआएं मिलती हैं कि आप यकीन करें, इसीलिए मैं बच्चा नहीं लाया. इतनी दुआएं मिलती हैं कि हमारा दिल जो है वो और बढ़ जाता है. तो वो तमाम चीज़ें इतनी मिल गई कि हमने कहा कि यार अगर एक अपॉर्चुनिटी है तो उसको क्यों ना अवेल किया जाए. और मसूद भाई, थैंक यू सो मच.
एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू KSL एंटायर टीम जिन्होंने इस बात पे एग्री किया कि हम आपके साथ खड़े हों। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं KSL का हिस्सा बनने जा रहा हूँ और आई एम रियली ऑनर्ड, आई एम थैंकफुल। और जितना हो सकता है वो हम सपोर्ट करेंगे और मेरे ख़्याल से जितने मेरे फैंस हैं वो KSL को सपोर्ट करेंगे और जितने इजाज़ के भी फ़ैन हैं वो भी सपोर्ट करेंगे। और जितने दोस्त यहाँ पर आए प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड और लोगों को बोलें कि इस तरह की लीग्स की हमें बहुत ज़रूरत है, नए टैलेंट की हमें बहुत ज़रूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि गिलगित बल्तिस्तान या कोयटा जैसे इलाकों से, बलूचिस्तान से प्लेयर्स जो हैं उनको निकाला गया है और उनको हम ग्राउंड में देखेंगे। सो ये वाकई बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी थैंकफुल टू शाहिद आफरीदी, ऑब्वियसली मोइन भाई, वसीम भाई, ऑल द सिलेक्टर्स जिन्होंने जाके सिलेक्शन की है, उन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत रहेगी। अभी अपनी टीम के लिए मैं बाद में दुआएं मंगवाऊँगा आप लोगों से। पहले हम कश्मीर सुपर लीग के लिए ज़रा जमा हो जाएं सारे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। Thank you so much, Faisal.